हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि क्योंकि जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्यव्यवस्था में, देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आपका सही आंसर होगा अमेरिका जर्मनी से, अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से। तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका से, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था प्रणाली का संबंध किस देश से है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कनाडा से। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से, संसदीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? सोवियत संघ रूस के, फ्रांस के, कनाडा के, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सोवियत संघ रूस के संविधान से। जो भारतीय पंचवर्षीय योजना है उसका प्रावधान सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है तथा उसके ही संविधान, रूस के संविधान पर ही आधारित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सोवियत संघ रूस राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा तथा तीसरा अंग क्या होगा? आइए आपका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के संविधान में तथा संसद के 3 अंग जो हैं उनमें पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा तथा तीसरा राष्ट्रपति होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? प्रांतों के विधानसभाओं ने, राज्य के विधानसभाओं ने, केंद्रीय परिषद ने, सभी ने। तो आपका सही आंसर क्या होगा? प्रांतों की विधानसभाओं ने। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रांतों की विधानसभाओं ने सदस्यों के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? 15 जनवरी 1950 से, 25 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से, 24 जनवरी 1950 से। तो आपका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 से। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा के अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व पर कब एवं किस अधिवेशन में विचार किया? 1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1935 के कानपुर अधिवेशन, 1934 के त्रिपुरा अधिवेशन, 1933 के हरिपुरा अधिवेशन। तो आपका सही आंसर होगा 1936 के लखनऊ अधिवेशन। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। 1936 लखनऊ अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस ने संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व पर अधिवेशन में विचार किया था, लखनऊ अधिवेशन में, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकीय स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ए और बी दोनों, कोई नहीं।
तो आपका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकीय स्रोत जो है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 390, 386, 387, 389। तो आपका सही आंसर होगा 389, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे? 295, 285, 292, 290। इनमें से आपका सही आंसर होगा 292, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि को नियुक्त किए गए थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे? 93, 98, 96, 95। आपका सही आंसर होगा 93, यानी 93। संविधान सभा में देशी रियासत से कुल 93 प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे संविधान सभा में, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कमिश्नर प्रांतों से संविधान सभा से कितने प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे? 10, 4, 8, 6। आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 4। 4 कमिश्नरी प्रांतों से संविधान सभा के प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 324, 325, 330, 328। आपका राइट आंसर होगा 324, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में 324 सदस्यों की संख्या थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अफ्रीका के संविधान से, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा अफ्रीका के संविधान से, यानी कि भारतीय संविधान को संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। यह प्रक्रिया भारत में संशोधन यानी संविधान के संशोधन में फेर बदलाव करने के लिए ये प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? अमेरिका से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, इनमें से सभी। आपका सही आंसर होगा अमेरिका के संविधान से, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का मूल चरित्र एवं दर्शन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इनमें से सभी। आपका सही आंसर होगा जेल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। संविधान का मूल चरित्र एवं दर्शन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेएल नेहरू द्वारा संविधान का मूल चरित्र और दर्शन को तैयार किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार ही होगा, यह कथन कब और
किसके द्वारा कहा गया? 1924 में गांधी जी के द्वारा, 1922 में गांधी जी के द्वारा, ए और बी दोनों कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा 1922 में गांधी जी के द्वारा। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान में भारतीयों की इच्छानुसार ही भारतीय संविधान होगा, यह कथन महात्मा गांधी ने 1922 में यह कथन दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से? तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका के संविधान से जो है वो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के संविधान में जो अमेरिका जो है वो उससे लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो संविधान संरक्षक के रूप में, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग कब समाप्त किए गए हैं? 1945 में, 1955 में, 1947 में, 1956 में? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1956 में। संविधान में मूल प्रारूप जो है वो राज्यों के 4 प्रवर्ग में समाप्त कर दिए गए थे वो 1956 में, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत किया गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 25 नवंबर 1950 से, 26 नवंबर 1949 से, 30 नवंबर 1948 से? कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 से। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। 26 नवंबर 1950 से भारत के संविधान को अंगीकृत यानी कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1858, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1853, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी, वो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया था? मार्च 1945, अप्रैल 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1943? आपका राइट आंसर होगा मार्च 1942, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। क्रिप्स मिशन जो है वो ब्रिटेन मार्च 1942 में भारत से भेजा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? अगस्त प्रस्ताव, वेवेल प्रस्ताव, माउंटबेटन प्रस्ताव? कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव के द्वारा सर्वप्रथम संविधान का गठन का आश्वासन दिया गया था, वो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? 15 जून 1945 से, 10 जुलाई 1944 से, 10 अगस्त 1946 से? कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा 10 जुलाई 1944 से, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। राजगोपालाचारी फार्मूला 10 जुलाई 1944 से प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टोफेड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर? इनमें से सभी? तो आपका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे वो ये इनमें से सभी थे, यानी कि पैथिक लॉरेंस, स्टोफेड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, इन तीनों ने कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों में शामिल किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।